एनसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अंतर्गत अध्याय 1 संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न आता है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन का मतलब होता है वो वस्तु या वो चीज जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे। हर वो वस्तु जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता हो संसाधन कहलाता है। तो ये इसकी कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लग रही है, तो भूख लगने पर हम लोग क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। जैसे आपको भूख लग रही है तो हम खाना खाएंगे, आपको प्यास लग रही है हमारी आवश्यकता प्यास थी और हमारी आवश्यकता गर्मी थी। इन तीनों आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमने जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया है वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अलावा और क्या संसाधन, आप अपने रोजमर्रा जीवन में कुछ और संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप रोज स्कूल जाते हैं, तो जब आप रोज स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल तक छोड़ने वाला बस या रिक्शा भी क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब इसमें से कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट का यह मानना है कि सर मेरे स्कूल तो मेरे घर के जस्ट बाजू में ही है, तो मुझे किसी संसाधन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में वो व्यक्ति पैदल तो जाएगा। तो इंसान यानी मानव स्वयं एक संसाधन है। ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आप स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हो तो आप खुद भी क्या है? संसाधन ही कहलाओगे। आगे बढ़ते इसमें। देखिए, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? जब भी किसी वस्तु की उपयोगिता हमें होगी। अगर किसी वस्तु का जरूरत ही नहीं है हमें, तो वो हमें वो संसाधन नहीं कहला सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ठंड के दिनों में पंखे की जरूरत नहीं है, तो उस समय के लिए आपका पंखा उस समय संसाधन नहीं हो सकता। वो पूरे ठंड के सीजन में, पूरे विंटर सीजन में आपका पंखा बंद है। हालांकि वो समय के साथ संसाधन हो सकता है। जैसे ही गर्मी आएगी उस पंखे की आपको जरूरत महसूस होगी और गर्मी के समय में वही पंखा जो शीत ऋतु में यानी ठंड के समय में संसाधन नहीं था, अपने आप संसाधन में बदल जाता है। तो कौन सी चीज जो है संसाधन को बनाती है? क्या है? कोई वस्तु कैसे संसाधन बनती है? तो कोई वस्तु अगर उसका मूल्य हो तो वो संसाधन बन जाती है। अब मूल्य कैसे होगा? जब उसकी उपयोगिता होगी तभी उसका मूल्य बनेगा। जब किसी वस्तु का हम लोग प्रयोग करेंगे तभी उस वस्तु का मूल्य बनता है। अतः संसाधन मूल्यवान होते हैं। सारे संसाधन जो होते हैं वो मूल्यवान होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट मूल्य को हमेशा कीमत से आंक लेते हैं कि मूल्य का मतलब होता है पैसा, हर एक चीज का पैसा पे करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि पैसा ही मूल्य हो। इसको आगे हम इस तरह से समझते हैं, एग्जाम्पल की तरह समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के मूल्य क्या होते हैं? तो मूल्य वो कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य का मतलब होता है जिसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिनकी कुछ कीमत होती है। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो संसाधन होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कुछ धातुएं खरीदनी है, जैसे सोना खरीदना है या हीरा खरीदना है। तो सोना और हीरा क्या है? ये सोना और हीरा जो है ये मूल्यवान धातुएं हैं, ये मूल्यवान वस्तु है। तो ये संसाधन क्या हो गया? जिसका मूल्य होता है, आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं घूमना है, कहीं नेशनल पार्क, कहीं राष्ट्रीय उद्यान में आप घूमने गए हैं, तो वहाँ घूमने के लिए आप जो भी प्रकृति का नज़ारा देखेंगे, तो प्रकृति के नज़ारा को देखने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ये फर्ज करो कि बरसात के सीजन में आप इंद्रधनुष देख रहे हो, तो इंद्रधनुष देखने के लिए कोई भी आपसे कोई पैसा नहीं मांगता है। तो वो संस के लिए हमें कुछ अलग से आर्थिक मूल्य नहीं चुकाना पड़ रहा है। तो मूल्य का मतलब केवल पैसे से नहीं होता है, मूल्य का मतलब उसका हमारे जीवन में उपयोगिता से है। आगे समझते हैं। देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ जो है मूल्यवान हो जाते हैं। कुछ संसाधन होते तो हैं लेकिन समय के साथ उनका मूल्य परिवर्तित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बचपन में कई बार ऐसा होता है कि जैसे सीजन बदलता है तो सर्दी खांसी होना वैसे भी नॉर्मल बात होती है। तो अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है तो घर में क्या होता है, दादी नानी जो होती है वो, आपने नाम सुना होगा, काढ़ा बना करके आपको पिलाती है। तो वो जो काढ़ा बना करके पिलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये काढ़ा पी लो तो आपकी जो सेहत
से इसका कोई वैल्यू नहीं था, मतलब इसका मूल्य नहीं था। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी इस देसी काढ़े को, जो दादी नानी का नुस्खा है, इसको अगर कोई कंपनी पेटेंट करवा लेती है, कोई फार्मा कंपनी क्या करवा लेती है, इसको पेटेंट करवा लेती है, तो ये मेडिकल फॉर्म में बनेंगे और मेडिकल्स में ये बेचे जाएंगे। तब यह क्या होगा कि समय बदलने के साथ साथ इसका आर्थिक मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जरूरी नहीं कि कोई चीज पहले इस्तेमाल की जाती थी लेकिन उसका मूल्य नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी जरूरतें हमको पड़ना शुरू हुई, उसका मूल्य आना शुरू हो गया। मैं आपको एक और स्टोरी से बताता हूँ। आपने सुना होगा कि दुनिया में पेट्रोलियम कहाँ मिलता है। दुनिया में पेट्रोलियम सऊदी अरब और इन देशों में बहुत ज़्यादा पेट्रोल मिलता है, लेकिन आपको पता है इन सऊदी अरब और इन देशों में खेती वगैरह नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल इलाका है। तो बहुत सालों पहले वहाँ के लोगों की बड़ी हालत खराब थी। वहाँ के लोगों के लिए जीना एक बड़ा सवाल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि हमारे यहाँ पर ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, ये जानकारी उनको काफ़ी पहले से हो चुकी थी। लेकिन फिर भी पेट्रोलियम पदार्थ की उपयोगिता कब बढ़ेगी, जब कार, गाड़ियाँ, मोटर कार, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये अगर बनना शुरू होगी तो पेट्रोल की उपयोगिता बढ़ेगी। तो जैसे जैसे पेट्रोल की उपयोगिता बढ़ी, वैसे वैसे पेट्रोल का मूल्य बढ़ता चला गया। और आप देख रहे हो कि पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य जो है आज किस हद तक बढ़ चुका है। तो समय के साथ चीज़ों का मूल्य बढ़ता है, उनका आर्थिक मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको दादी नानी के नुस्खों में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। देखिए, तो मैंने आपकी बात की ना कि दादी नानी के नुस्खों को अगर आप पेटेंट करवा लेते हो तो उन पेटेंट चीज़ों को मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है। तो समझते हैं कि ये पेटेंट क्या है। देखिए, पेटेंट का मतलब होता है किसी वस्तु पर हमारा अधिकार। तो ये पेटेंट क्या होता है, किसी वस्तु पर हमारा अधिकार। किसी वस्तु पर हमारा अधिकार तब बनता है जब वस्तु हमने बनाई हो और वो वस्तु इतनी इम्पोर्टेंट हो कि दुनिया में अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी वस्तु बनाएगा, वैसी की वैसी हूबहू बनाता है, तो अगर हमारे पास पेटेंट का अधिकार है तो ऐसे में वो वस्तु उस वस्तु की कॉपी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो एक पेटेंट क्या है, एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति और संस्था को दिया जाता है। तो जरूरी नहीं केवल कंपनी के पास ही पेटेंट होते हैं, ये किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं। चीज़ भी पसंद है, उसका नाम है मैगी। घर पे हम लोग मैगी खाते हैं। ये मैगी हमें बहुत टेस्टी लगती है। ये मैगी हमें इसलिए टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें एक मसाला इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैगी मसाला। ये मैगी मसाला इतना अच्छा टेस्टी होता है, जैसे इसको हम लोग जैसे ही खाना शुरू करते हैं टेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है।